हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रैक यूपीएससी एंड एमपीपीएससी एग्जामिनेशन। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम 11 एंड 12 जुलाई के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला इंपॉर्टेंट फैक्ट है आज का कि हाल ही में प्राइम मिनिस्टर के द्वारा रीवा सोलर पार्क का इनोग्रेशन किया गया है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसका जो टारगेट है वो 2022 तक 175 गीगावाट की जो नवीकरणीय ऊर्जा है उसे हासिल करना है। ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट ये भी है कि जो रीवा सोलर पार्क है वो एशिया की सबसे बड़ी 750 मेगावाट वाली सौर ऊर्जा परियोजना है। तो ये विश्व का नहीं है, एशिया का है। तो एशिया हमें ध्यान होना चाहिए। इसका प्रयोग कहाँ होगा? दिल्ली मेट्रो, इसके साथ ही साथ जो रीवा के आसपास वाले क्षेत्र हैं वहाँ पे भी बिजली की आपूर्ति के लिए इसका प्रयोग किया जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है आज का कि मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने एक गोल प्रोजेक्ट की शुरुआत किया है ना। तो जो गोल प्रोजेक्ट है इसका जो इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये है कि इसके थ्रू अनुसूचित जनजाति के जो भी हमारे सांसद हैं उन्हें डिजिटल वे पे प्रशिक्षित करना है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि कोविड-19 पेंडेमिक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा जो भी वर्क हो रहा है वो डिजिटल वे पे हो रहा है। इससे ये ज़्यादा आवश्यक हो जाता है कि हम डिजिटल तकनीक से हम कितना अपने सांसद को प्रशिक्षित कर सकते हैं, ताकि वो भी उसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग कर पाए अपने क्षेत्रों में। तो गोल का जो इम्पोर्टेंट फुल फॉर्म है ये भी हम जान लेते हैं। तो गोल का जो फुल फॉर्म है वो क्या है? गोइंग ऑनलाइन एज लीडर्स। ठीक है, तो ये हमें पता होना चाहिए। और इसका जो भी फंक्शन है वो क्या है? डिजिटल स्किल फॉर्मेशन एवं संरक्षण करना। ठीक है, तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट है आज का कि हाल ही में पता होगा कि मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट हाईवे ने एक न्यू कंसेप्ट दिया है, जिसके थ्रू ये होगा कि अब सपोज करिए रोड एक्सीडेंट के थ्रू है ना, किसी का भी एक्सीडेंट हो जाता है, तो अब उसको सबसे पहले हमें उसके इलाज पे ध्यान देना है, उसके ट्रीटमेंट में ध्यान देना है, ना कि पहले ये देखना है कि हम इसका पेमेंट करें या ऐसे काम करें तभी सारी चीज़ें हो पाएंगी। क्योंकि अगर किसी का भी एक्सीडेंट हो रहा है तो जो स्टार्टिंग का जो इंसान पीड़ित है, स्टार्टिंग का उसका 1 घंटा बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, जिसे हम गोल्डन आवर बोलते हैं। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, तो इसलिए हमें उसकी जान बचाना ज़्यादा आवश्यक हो जाता है। ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि आपको पता होगा 2019 में मोटर व्हीकल एक्ट आया था अमेंडमेंट के थ्रू। तो इस अमेंडमेंट के थ्रू ये बताया गया था कि अगर आप कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपको जानना ज़रूरी होता है। सपोज करिए अगर आपने सीट बेल्ट नहीं लगाया तो पहले कितना जुर्माना लगता था? 500। लेकिन अभी एक्ट में जब अमेंडमेंट हो गया तो जब सीट बेल्ट नहीं लगाते थे तो उसमें 100 रुपये का लगता था, जो कि अभी वर्तमान में कितना हो गया है? 1000 हो गया है। उसके बाद अगर हम दूसरा सोचते हैं कि अगर कोई स्पीड ड्राइविंग कर रहा है तो वहाँ पे आपको 500 लगते थे जुर्माना, जो कि वर्तमान में कितने हो गए हैं? 5000 रुपये। और अगर कोई शराब पीकर गाड़ी चलाता था तो पहले 2000 लगता था, वर्तमान में 10,000 रुपये लगेंगे। इसके साथ ही साथ अगर कोई नाबालिग लड़का या लड़की ड्राइव करते हैं, गाड़ी चलाते हैं, तो उनके पेरेंट्स को क्या होगा? जुर्माना होगा, और साथ ही साथ उन्हें जेल भी जाना पड़ सकता है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो कि अमेंडमेंट के थ्रू 2019 में लाए गए थे, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब हम ये जान लेते हैं कि हमारे जीएस के लिए इंपॉर्टेंट है जो है ना। तो हमारे जीएस के पर्सपेक्टिव से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया क्या है। तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का जो गठन हुआ था वो अधिनियम 1988 के तहत हुआ था। ठीक है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? न्यू दिल्ली में है। और इसका जो मोटो है वो क्या है? मोटो हमें याद होना चाहिए, नॉट जस्ट रोड बिल्डिंग अ नेशन, यानी सिर्फ रोड ही बनाना या सड़क बनाना हमारा कार्य नहीं, हमें एक देश का भी निर्माण करना है। ठीक है। तो ये मिनिस्ट्री तो आपको पता होनी चाहिए, मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट हाईवे के अंदर आती है, जिसके मिनिस्टर कौन है? नितिन गडकरी जी हैं। ठीक है। और वर्तमान में नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने MOU साइन किया है इसरो के साथ, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, है ना, जो कि बेंगलुरु में है। तो इसके थ्रू ये होगा ये कि हम सैटेलाइट मैपिंग का काम करेंगे, क्योंकि आपको पता होगा कि इसरो सैटेलाइट बनाता है और NHAI रोड बना रहा है। तो इसके थ्रू दोनों ही मिल करके क्या करेंगे? सैटेलाइट मैपिंग को फोकस करेंगे उसके काम पे। ठीक है। और वर्तमान में जो इसके चेयरमैन है वो कौन है? संजीव रंजन जी। ठीक है। आई होप आपको इतने सारे फैक्ट क्लियर होंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।